आपको 10th में 2 नंबर चाहिए तो मेरे साथ बने रहे। बस छोटा सा वीडियो है और 2 नंबर आपको कन्फर्म दे कर जाएगा। इस चैप्टर से प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव में 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे कि चैप्टर क्या है, ब्रीथ। इसका टॉपिक है ब्रीथ के आसपास रेखा। आसपास रेखा से प्रत्येक साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ब्रीथ पर कितने स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं? तो एक ब्रीथ पर जो है अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अनंत स्पर्श रेखा कैसे खींच सकते हैं? देखिए कोई ब्रीथ है, यहाँ से आप स्पर्श रेखा इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं। जिधर की एक बाह्य बिंदु से किसी ब्रीथ पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? मतलब क्या कहता है, ये कोई बाह्य बिंदु है, मतलब ब्रीथ के बाहर बिंदु है। तो देखिए यहाँ पे बिंदु क्या है, ब्रीथ के बाहर, इसको हम पी मान लेते हैं। और इसमें जो है 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये हो गया PA और ये हो गया PB। एक हो गया PA और एक हो गया PB। यहाँ पर जो है इस टॉपिक से एक अच्छा क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका कि किसी बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? 2। दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका कि एक संबंध होता है कि बाह्य बिंदु से अगर ब्रीथ पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाए तो उसमें क्या संबंध होता है? तो उसमें जो होता है दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि PA बराबर PB, इसकी जो लंबाई होगी इसकी लंबाई के बराबर होगी। दोनों की लंबाई आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो इसी से रिलेटेड जो है, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है जो पिछले साल ही पूछे हुआ था। ब्रीथ के बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा P और PB है, और जिसमें PA का जो है मान 5 सेंटीमीटर है तो PB का कितना होगा? तो PB का मान भी 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, कि एक ब्रीथ के व्यास पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो एक किसी ब्रीथ है, ब्रीथ का व्यास का मतलब केंद्र से होकर गुजरेगी, इस पर 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक तो स्पर्श रेखा इधर से और एक स्पर्श रेखा उधर से। तो इस तरह एक ब्रीथ के व्यास पर 2 ही स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। अब देखिए टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 कहता है कि 2 ब्रीथ की स्थिति एवं उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, मतलब 2 ब्रीथ, वहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि एक ब्रीथ है और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 ब्रीथ है। 2 ब्रीथ है, उस पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे जब वो स्पर्श करेंगे? तो 2 ब्रीथ अगर आपस में स्पर्श करती है तो इसमें उभयनिष्ठ जो दोनों में स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, जो कि आपको दिखाया गया कि कैसे कैसे आप स्पर्श रेखा 3 खींच सकते हैं। तो 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चौथा, वहाँ पे हम लोग देखे थे कि 2 ब्रीथ स्पर्श कर रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं, 2 ब्रीथ प्रतिच्छेदी कर रही है। जब स्पर्श करे तो 3 और प्रतिच्छेदी करे तो केवल 2, एक ऊपर से और एक नीचे से, बीच वाला नहीं होता है क्योंकि ये प्रतिच्छेदी किया है। इस है कि जब 2 ब्रीथ, देखिए इसमें क्या दिया गया कंडीशन कि 2 ब्रीथ जब दूर दूर हो तो एक तो ऊपर से खींच लेंगे, एक नीचे से खींच लेंगे, फिर एक इधर से और एक इधर से, तो कुल 4 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और इस क्वेश्चन को भी बार बार रिपीट करता है। इधर रिपीट कर लेते हैं, कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो एक ब्रीथ पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत। दूसरा क्या था मेरा? दूसरा था कि एक बाह्य बिंदु से ब्रीथ पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो स्पर्श रेखा जो है 2 खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से। बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। और उसमें भी एक संबंध होता है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है और इस बार का भी MBBI क्वेश्चन है। तीसरा क्या बोलता है कि किसी ब्रीथ के जो है व्यास है कोई, और व्यास पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो केवल 2, एक इस सिरे से और एक उस सिरे से खींच सकते हैं। और जो ये 2 ब्रीथ क्या करती है, स्पर्श करती है। और हम लोग को क्या देखना है कि 2 ब्रीथ अगर प्रतिच्छेदी करती है तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ऊपर से और नीचे से खींच सकते हैं, 2 स्पर्श। और तुम्हारा लास्ट था कि जब दूर दूर ब्रीथ हो तो कितने खींच सकते हैं? तो 4 स्पर्श रेखा, जो कि आपको दिखाया गया है।